ओ माय गॉड, ये तो कमाल हो गया। एक्सेल में ऐसा भी फॉर्मूला आ सकता है, मैंने सोचा भी नहीं था। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं एक्सेल में कौन सा ऐसा फॉर्मूला देख के ये शॉकिंग रिएक्शन दे रहा हूं। ये मैं आपको जल्दी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं बताऊं कि अब तक आप समराइज रिपोर्ट निकालने के लिए भाई समीप, काउंटिप जैसे फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे, तो मैं बताऊं कि इन फॉर्मूला की छुट्टी अभी होने वाली है। और साथ ही में अगर आप पिवोट टेबल यूज कर रहे हो तो पिवोट टेबल की छुट्टी करने के लिए आया है पिवोट बाय फॉर्मूला। जी हाँ, पिवोट बाय और ग्रुप बाय फॉर्मूला, जो कि एक्सेल में नया फॉर्मूला है। तो अगर आप एक्सेल यूजर हो तो ये फॉर्मूलाज आपको जरूर पता होनी चाहिए, जिससे आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। जी हाँ, जहां पे रिपोर्ट्स बनाने के लिए, या फिर एग्जांपल ले लो, पिवोट टेबल आपने बनाया, पिवोट टेबल या पाइवोट जो भी आप बोलो आपने बनाया, तो उसमें आप कस्टमाइजेशन नहीं कर पाते थे, फॉर्मेटिंग नहीं दे पाते थे अच्छे से। तो वो सारी चीजों का बैरियर यहाँ पे हट गया है, क्योंकि पिवोट बाय आ चुका है ना। तो चलिए पिवोट बाय को प्रैक्टिकली जानते हैं, ज्यादा बातें नहीं, प्रैक्टिकली जानते हैं। डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं, वीडियो एंड तक जरूर देखिए, काफी मजेदार चीज है पिवोट बाय, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूं और सबसे पहले मेरी एक्सेल शीट दिखाता हूं। एक्सेल शीट में आप यहां पे देख सकते हैं, ओके, मुंबई हाउस डेटा करके ये डेटा है। डेटा पहले समझ लो बेटा, राइट, पहले डेटा समझना जरूरी है। तो इसमें क्या है, मेरे पास सीरियल नंबर, एरिया टाइप, लोकेशन वाइज मेरे पास कौन कौन से रूम्स अवेलेबल है, एक रूम की साइज है यहाँ पे 2 BHK 3 BHK वगैरह, टोटल स्क्वायर फीट कितना है उसका, बात बालकनी, और प्राइस इन लैक्स में दिया है, यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब मुझे प्राइस इन लैक्स की समरी निकालना है, लोकेशन वाइज, टोटल प्राइस इन लैक्स जो अमाउंट यहाँ पे ये कॉलम दिखाई दे रहा है, उसकी मुझे समरी निकालनी लोकेशन वाइज। तो मुझे अगेन इसके लिए समीप फॉर्मूला यूज करना पड़ता था, इसके पहले मैं यूज करता था, या फिर पिवोट टेबल हम इस्तेमाल करते थे, राइट। तो अब ये करने की जरूरत नहीं, सिंपल हम ग्रुप बाय फॉर्मूला लगा देते। अब ये ग्रुप बाय फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करना है प्रैक्टिकली दिखाता हूं। आइए, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि भाई ये ग्रुप बाय फॉर्मूला ऑफिस 365 में अवेलेबल है, लेटेस्ट वर्जन याद रखिए। ऑफिस 365 अभी अवेलेबल है, बाद में सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट इसको सबके लिए अवेलेबल करके देगा। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप बाय फॉर्मूला मैंने लिखा है, और जैसे मैंने ग्रुप बाय फॉर्मूला लिखा है, नीचे आप देख सकते हैं एक लंबा चौड़ा यहाँ पे सिंटैक्स आ चुका है, और इस सिंटैक्स में बहुत सारे आर्गुमेंट दिखाई दे रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बट मैं आपको बता देता हूँ, इसमें रो फील्ड दिखाई दे रहा है, ये कंपलसरी आर्गुमेंट है, वैल्यूज कंपलसरी, और फंक्शन, ये तीन ही आर्गुमेंट कंपलसरी, बाकी के आर्गुमेंट्स ऑप्शनल है। उससे कुछ और रिजल्ट में बेनिफिट आपको मिलता है। तो आप यहाँ पे पहले 3 आर्गुमेंट ही दे दो और रिजल्ट देख लो, बाद में सारे आर्गुमेंट आपको बताने वाला हो। इवन पिवोट बाय में भी ये सारे आर्गुमेंट्स है, तो एक बार यहाँ पे ये आर्गुमेंट आपने सीख लिया तो पिवोट बाय में भी दे सकते हैं। तो फॉर्मूला समझना काफी आसान है, मतलब देना ही आसान है फॉर्मूला यार। यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस रो फील्ड में आपको जाकर सिलेक्ट करना है लोकेशन। तो मैं सी कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूं, लुक एट हियर नाउ गाइस, ग्रुप बाय में सी कॉलम सिलेक्टेड है, राइट। रो फील्ड में सी कॉलम पूरा ले लो, या फिर जितना डेटा है उतना लेना है, तो वो तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, फिर भी बता देता हूं। आप सी कॉलम के पहले सेल में कर्सर रखोगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, राइट। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करने के बाद वापस फॉर्मूला में जाने के लिए कंट्रोल बैकस्पेस, ऊपर आने के लिए कंट्रोल बैकस्पेस, याद रखिए। तो ये देखिए उतना ही डेटा सिलेक्ट हो गया मेरे पास, 11,147, राइट, 11,147 ये रिकॉर्ड है। तो आप पूरा का पूरा सी कॉलम ले लो, या फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो का तरीका यूज करो, जो भी आपको सही लग रहा है। फिलहाल मैं सी कॉलम ले रहा हूं, कॉमा कर रहा हूं। उसके बाद वैल्यूज, वैल्यूज में उस कॉलम को ले लो जिसका आपको समरी चाहिए, तो ये है हमारा एच कॉलम। उसके बाद यहां पे कॉमा कर दो, और आपको क्या करना है नेक्स्ट, आपको इसके साथ, मतलब ग्रुप बाय में वो पूछ रहा है कि भाई क्या करना है, सम, परसेंटेज ऑफ, एवरेज, मीडियन, बहुत सारे कैलकुलेशंस दिए, इंटरेस्टिंग। बस मैं यहाँ पे फिलहाल सम ले रहा हूँ, आप और भी कुछ लेके देख सकते हैं। फिलहाल मैं सम आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। मैंने इन 3 आर्गुमेंट को दिया, एंटर किया, रिजल्ट आ गया। आप बोलोगे यार ये तो समीप से भी बेहतर है, क्यों? क्योंकि समीप में हमें पहले यहाँ से यूनिक निकालना पड़ता, यहाँ पे तो उसने यूनिक भी निकाल लिया, साथ में इसके आगे टोटल भी निकाल ली। ये जो प्राइस इन लैक्स थी उसकी टोटल से यहाँ पे उसने टोटल कर ली, राइट। और यहाँ पे आपको ये टोटल भी मिल रही है, ग्रैंड टोटल भी मिल रही है। वाओ, इंटरेस्टिंग, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज एच कॉलम की जगह कोई दूसरा न्यूमेरिक कॉलम ले लूंगा, तो भी आप देख सकते हैं मैं एच कॉलम की जगह सपोज यहाँ पे ले रहा हूँ, सपोज बात का ले लो, या फिर टोटल स्क्वायर फीट का ले लेते हैं। एंड नाउ न्यूमेरिक कॉलम चाहिए, याद रखिए वहाँ पे, क्योंकि वैल्यूज ही रहेगी। एंड ये देख सकते हैं टोटल स्क्वायर फीट कितना अवेलेबल है कौन से सिटी में, वो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। सो इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट गाइज। ये ग्रुप बाय का है। अब मैंने ये कॉलम लिया है सी, आप लोकेशन की जगह दूसरा कॉलम लीजिए, आप लीजिए साइज वाला कॉलम। तो यहाँ पे देखिए 1 BHK 2 BHK सबका टोटल स्क्वायर फीट कितना अवेलेबल है, राइट। नॉट जस्ट दैट गाइज, आप एक साथ डी और
सी कॉलम भी ले सकते हो, तो मैं इनको डिलीट कर देता हूं और सी और डी कॉलम ले लो। एक साथ सी और डी कॉलम मैंने लिया। अब क्या आएगा देखिए, एक साथ सी और डी कॉलम, एंटर कीजिए। ओहो हो, इंटरेस्टिंग। आपको दिखाई दे रहा है अंधेरी में 1 to 5 BHK दिखाई दे रहे हैं, भांडुप के 1 to 5 2 BHK का टोटल कारपेट का जो एरिया है वो मतलब टोटल स्क्वायर फीट कितना है वो दिखाई दे रहा है। आपने जिसकी टोटल की वो दिखाई देगा, जरूरी नहीं कि आप ये कॉलम ही ले लो, आप यहाँ पे जो कॉलम लेना चाहते हो वो ले सकते हैं। मैंने फिर से H कॉलम ले लिया। लुक एट हियर नाउ, लुक एट हियर। सो अंधेरी से लेकर अंधेरी, बोरिवली, भांडुप सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। एंड इवन ये जीरो आपको लग रहा होगा ये जीरो क्यों आ रहा है और ये टोटल क्यों आ रहा है, राइट तो आपको ये हटाने के लिए भी ऑप्शन है। जीरो हटाने के लिए आपको तो एक चीज है, अब मैं एक काम करता हूँ, ये सी और डी कॉलम नहीं लेता हूँ, बस सी कॉलम ले लेता हूँ ताकि खाली लोकेशन ही आ जाए। ये जीरो हट सकता है, बस आपको यहाँ पे फिक्स रेंज देना है। फिक्स रेंज जो रहेगी मतलब हमारी रेंज है 11,147, राइट। तो मैं सी में 11,147 रोज ले लेता हूँ और एच में भी उतने लेने पड़ेंगे मुझे, H1 to H 11,147 टोटल रोज मैंने ले लिए। लोज हो गए, रोज बोलना था, कभी कभी टंग का भी हो जाता है। ओके कार्यक्रम, राइट। सो यहाँ पे ओके लेट्स गो एड। ये जीरो गायब हो गया। जीरो क्यों आ रहा था, क्योंकि नीचे ब्लैंक्स पूरा कॉलम लिया था ना, तो ब्लैंक्स को उसने जीरो दे दिया, तो वो हट गया। अब आपको लगता है यार ये टोटल जरूरी नहीं है, सो वी कैन गो अहेड। ये सम के बाद क्या है, सम के बाद आते हैं आगे क्या है देखिए। सम के बाद कोमा करने के बाद यहाँ पे फील्ड हेडर्स, पहले फील्ड हेडर्स मतलब इसकी हेडिंग भी चाहिए क्या आपको, तो उसने 4 ऑप्शन दिए हैं कि भाई हेडिंग आपको नहीं चाहिए तो जीरो डाल दो, यस चाहिए यस बट डोंट शो। हेडिंग चाहिए मतलब शो नहीं करना है वहां पे, तो नहीं है। हेडिंग रहेगी, ले लेगा वो, ट्रैकल कर ले, मतलब इसलिए ये एस बट डोंट शो करना है क्योंकि यहाँ पे हेडिंग कभी कभी कैलकुलेट ना हो जाए, राइट वो गड़बड़ ना हो जाए। यहाँ पे कहीं पे हेडिंग दिख रहा है और वो भी कैलकुलेट हो रहा है, तो यस बट डोंट शो रखो, राइट। या फिर नो बट जनरेट, ये भी है हमारे पास, 2 टाइप किया हमने तो नो बट जनरेट, और 3 टाइप किया तो यस एंड शो, यस एंड शो। तो मैं पहले 3 टाइप करके दिखाता हूं। यस एंड शो कर देते, लोकेशन आ चुका है, राइट। ये हेडिंग यहाँ पे आ रहा है, हालांकि इसकी हेडिंग नहीं देता बट यहाँ पे ये हेडिंग दे रहा है, जो हमने वैल्यूज रो फील्ड ली थी उसकी हेडिंग ले लेता है। चलो ठीक है, लोकेशन आ गया यहाँ पे। उसके अलावा आप सपोज इसे रख सकते हैं 2 रखा तो यहाँ पे खुद एक नया हेडिंग जनरेट करेगा रो फील्ड, लेकिन लोकेशन इसको यहाँ पे डाल दिया उसने। तो हमारे पास हेडिंग था, हमने हेडिंग सेलेक्ट किया तो वो लोकेशन को ये देखो ये जीरो कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए आप यहाँ पे हेडिंग नहीं है तो ही ये 2 डालो, खुद से हेडिंग तैयार कर लेगा वो। बट हेडिंग आपको शो करनी है तो 3 डालो, नहीं शो करनी तो 0 डालो। लोकेशन यहाँ पे हेडिंग को यहाँ पे हमने, हेडिंग मतलब बेसिकली हेडिंग को भी एक रो में वो काउंट कर रहा है, तो हमने 0 रखने के बाद क्या होगा, नो हेडिंग ही नहीं है हमने बोला हमारे डेटा में, राइट। तो हमें 0 भी नहीं रखना है, हमें क्या रखना है, हेडिंग शो करनी है तो 3 रखो, हेडिंग शो नहीं करनी है तो 1 रखो। तो मैं 1 रख देता हूं। तो हेडिंग यहाँ पे हमारे पास लोकेशन था बट 1 रखने की वजह से लोकेशन हेडिंग यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। सो अगर आपको हेडिंग चाहिए सो गो एंड टाइप 3 हियर। तो ये 1 2 3 0 1 2 3 याद रखिए। ओके आगे कॉमा करते हैं और नेक्स्ट आर्गुमेंट की तरफ पढ़ते हैं। टोटल डेप्थ में यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं कि भाई ये टोटल चाहिए क्या, नीचे की नो टोटल्स तो 0 लिख दो। ग्रैंड टोटल चाहिए 1 तो ग्रैंड टोटल आप ले सकते हैं, 1 यहाँ पे ले लो। 2 ग्रैंड टोटल एंड सब टोटल भी आएगी, और यहाँ पे -1 ग्रैंड टोटल्स एट टॉप आएगा और -2 ग्रैंड टोटल एंड सब टोटल एट टॉप आएगा, ऊपर आ जाएगा। अब ये क्या है मैं आपको बता देता हूं, मैं 0 कर देता हूं पहले, तो यहाँ पे टोटल था वो कॉलम गायब हो गया। तो टोटल पहले से था उसे हमने 0 कर दिया, राइट। अब टोटल पहले से था उसे 0 कर दिया, वो गायब हो गया। 1 दैट इज ग्रैंड टोटल, 1 एक क्या करता है यहाँ पे ग्रैंड टोटल, सो 1 को मैं टाइप कर देता हूं यहाँ पे ग्रैंड टोटल, दोबारा वही टोटल कॉलम आ जाएगा। सो टोटल डेप्थ में आप क्या टाइप करोगे उसके ऊपर यहाँ पे टोटल दिखाई देगा, मतलब 1 टाइप करोगे तो ग्रैंड टोटल आएगी। बट व्हाट इज ग्रैंड टोटल एंड सब टोटल, ये भी आप कहोगे ये क्या है। अब जब हमने यहाँ पे ज्यादा कॉलम्स लिए थे, जैसे मैंने यहाँ पे लिया था सी और डी कॉलम, सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट सी एंड डी कॉलम, बोथ कॉलम। मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ, अभी ये C1 से ये हटा देता हूँ और मैं लोकेशन, ये देखो ये दोनों कॉलम ले रहा हूं मैं, C1 D1 ये लिया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एंड कंट्रोल बैक स्पेस करो, एक बार देख लो, हाँ C और D कॉलम दोनों आ चुका है। नाउ हिट एंटर, राइट एंटर कर देते हैं। अब आपके पास ये आ रहा है, अब इसमें मुझे सब टोटल भी चाहिए, सो गो हियर एंड यहाँ पे जाकर आपको करना क्या है, 1 की जगह 2, राइट मतलब ग्रैंड टोटल एंड सब टोटल में ले रहा हूं, ग्रैंड भी और सब टोटल भी। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अंधेरी की टोटल आ चुकी है, लुक एट देयर, अंधेरी की टोटल दिखाई दे रही है आपको। उसके बाद यहाँ पे भांडुप की टोटल आपको दिखाई दे रही है, उसके बाद यहाँ पे बोरिवली की भी टोटल आपको दिखाई दे रही है, एंड सो फोर्थ, राइट आपको दिखाई दे रहा है सबकी टोटल, यहाँ पे ग्रैंड टोटल। तो आपको क्लियर हो चुका है कि भाई ये
बहुत कमाल की चीज़ है, कमाल की चीज़ है, कैसे मैंने आपको दिखा दी, राइट। सो सिंपल है, बस यहाँ पे जाकर आपको सिलेक्ट करना चाहिए क्या, उसे बता देना है मुझे ये चाहिए, तो ग्रैंड टोटल सब टोटल भी आ जाएगा। ओके ठीक है, ये मैंने सब टोटल ग्रैंड टोटल रखा, कोमा। सॉर्ट ऑर्डर कैसा चाहिए वो पूछ रहा है। सॉर्ट ऑर्डर में यहाँ पे सिंपल है, सॉर्ट ऑर्डर में आप 1 लिखोगे तो वो असेंडिंग रहेगा, -1 लिखोगे तो वो डिसेंडिंग रहेगा। तो -1 मैंने दिया है, तो ये कॉलम में आप देख सकते हैं विक्रोली पहले आ चुका है, पहले अंधेरी था, अब विक्रोली आ गया। मैं यहाँ पे 1 करता हूं तो यहाँ पे अंधेरी आ जाएगा। सो 1 एंड -1 एंड व्हाट इज नेक्स्ट, फिल्टर एरे। ये भी कमाल की चीज है, चलिए ये भी समझ लेते हैं। फिल्टर एरे में हम यहाँ पे सपोज अंधेरी का ही देखना चाहते हैं, सो आप क्या कर लो, यहाँ पे सी कॉलम में जाओ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो पूरा सिलेक्ट कर लो सी कॉलम को। देखिए सी कॉलम को मैंने पूरा सिलेक्ट किया, कंट्रोल बैक स्पेस करो, ये रहा सी कॉलम ले लिया, और इज इक्वल टू सी कॉलम मतलब रेंज ले लिया, और यहाँ पे आप डाल दो अंधेरी। आप यहाँ पे अंधेरी को सिलेक्ट कर लो, अंधेरी, राइट अंधेरी टाइप करो, मतलब सिलेक्ट नहीं टाइप करना है इन्वर्टेड कोमा में, एंड यू विल गेट अंधेरी रिकॉर्ड ओनली। आप इसे डायनामिक भी बना सकते हैं, ये अंधेरी आप कहीं और लिख दो, यहाँ पे कर्सर रख दो, एंटर कर दो, और यहाँ पे जाकर आप अंधेरी टाइप करो या दादर टाइप करो। जैसे आप यहाँ पे टाइप करोगे, नाउ यू विल गेट दादर रिकॉर्ड, यू विल गेट अंधेरी रिकॉर्ड, यू विल गेट कुर्ला रिकॉर्ड। तो आप कुर्ला पे उतरना चाहते हो तो कुर्ला में उतर जाओ, अगले स्टेशन कुर्ला, नेक्स्ट स्टेशन कुर्ला, कुर्ला पे ट्रेन रुकेगी। ओके सो ये लोकल का अनाउंसमेंट मैंने बताया, कभी मुंबई आ गए तो आपको पता चलेगा, लोकल ऐसे अनाउंस करती है, नेक्स्ट स्टेशन कुर्ला। तो फिलहाल यहाँ पे चलो ठीक है, आपको ये क्लियर हो चुका है किस तरह से करना है, आपको आइडिया आ चुका होगा कि भाई ये पूरा पूरा फिल्टर भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, सब कुछ। बट नॉट जस्ट दैट गाइड्स, इतना ही नहीं, पिवोट बाय भी है, ये भी कमाल की चीज है। पिवोट बाय मतलब मल्टी डायमेंशनल, अगेन आई एम गोइंग टू शो यू पिवोट बाय राइट नाउ। पिवोट बाय कर रहा हूं मैं यहाँ पे, पिवोट बाय। पिवोट बाय में क्या होता है, देखिए बाकी की सारी चीजें वैसी ही, अगर इस आर्ग्यूमेंट्स को देखोगे, ये पिवोट बाय में जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आप देखोगे, तो ये सॉर्ट बाय, ऑर्डर बाय, फिल्टर बाय, ये सब वैसे ही है, राइट, लुक एट दैट, सब कुछ। मुझे बताना है कि इसमें रो फील्ड और कॉलम फील्ड, ये देखिए रो फील्ड्स, कॉलम फील्ड्स, वैल्यूज, फंक्शन, यहाँ पे आपको 4 आर्गुमेंट दिखाई दे रहे हैं। सो लेट्स गो एड नाउ। मैंने लिया लोकेशन, ये कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कोमा, राइट। उसके बाद कॉलम फील्ड्स मैंने लिया ये साइज, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कॉलम फील्ड्स में मैंने साइज ले लिया, कोमा, कंट्रोल बैक स्पेस। एंड मैंने लिया वैल्यूज, वैल्यूज में लिया मैंने ये कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और यहाँ पे फिर से कंट्रोल बैक स्पेस, एंड कोमा मैंने आगे मेंशन कर दिया है सम, और ब्रैकेट क्लोज। अब देख लीजिए, इंटरेस्टिंग बात यहां पे ये है कि पिवोट टेबल बन के रेडी है आपके सामने। आपके सामने 1 2 3 4 BHK का पिवोट टेबल रेडी है, अंधेरी से लेकर विक्रोली तक। यहाँ पे आपको सारे के सारे बेसिकली हमने क्या लिया है, यहाँ पे टोटल अमाउंट ले लिया। आप जो भी मतलब कैलकुलेशन करना चाहते हैं, इस एक फॉर्मूला की मदद से आपको ये सम मिल रहा है, नॉट जस्ट सम, नॉट जस्ट सम। आई टोल्ड यू, इसमें सम के अलावा आप दूसरा और भी लेना चाहते तो और भी ले सकते हैं। जैसे ग्रुप बाय में मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने सम लिखा है, इसकी जगह मैं परसेंट ऑफ कर देता हूँ। ये देखिए सेकेंड वाला ऑप्शन, आप एवरेज कर लो, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं परसेंट ऑफ करता हूँ एंड मैं एंटर करता हूँ, तो परसेंटेज आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए परसेंटेज में आ गया। आई डू वन थिंग, इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ यहाँ से। ये जो है ना होम टैब में आपको यहाँ पे परसेंटेज ऑप्शन दिखाई दे रहा है। नाउ लुक एट हियर, ये जो 100% है, ये जो 100% है, मतलब यहाँ पे भी कुर्ला का टोटल, ये सब टोटल आ रहा है ना, इसलिए ये सब टोटल है और ये टोटल। तो ये जो टोटल आ रहा है उसके अगेंस्ट यहाँ पे अलग अलग कितना परसेंटेज हो रहा है, 1 BHK का, 2 BHK का, 3 BHK और ये सो एंड सो फोर्थ गाइज। सो फाइनली यू गॉट इट कि भाई ये कितनी कमाल की चीज़ है। मतलब एक बार आप फॉर्मूला लिखो, एक बार फॉर्मूला दे दो प्रॉपरली, और फॉर्मूला देने के बाद आपके सामने रिजल्ट आ रहा है। यू कैन मेक इट फॉर्मेटिंग एज पर योर रिक्वायरमेंट, जैसे चाहिए वैसे फॉर्मेटिंग करो। इसमें सब टोटल चाहिए, ग्रैंड टोटल चाहिए, नहीं चाहिए, ये भी ऑप्शंस यहाँ पे बहुत सारे, और इसे भी एक्सप्लोर कर लो एक बार, इसे भी आप डिटेल में जाकर सीख लो। तो देखा आपने कितना कमाल का फॉर्मूला, इसलिए तो मेरा शॉकिंग रिएक्शन था गाइज। तो आपका भी शॉकिंग रिएक्शन रहेगा तो शॉकिंग वाली इमोजी कमेंट सेक्शन में डाल दो ना भाई, या फिर जो भी कमेंट लिखना चाहते हो कमेंट लिखो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। साथ ही में आप मुझसे ऑनलाइन सीखना चाहते हो, बहुत सारे लोग लाइव सीखना चाहते हैं मुझसे, तो मेरा संडे का एक लाइव वेबिनार रहता है जहां पे मैं एआई की मदद से एक्सेल के अंदर कैसे हम हलचल मचाते हैं, मतलब एआई की मदद से हम एक्सेल में बहुत सारे काम करवा सकते हैं। ChatGPT 4 का वर्जन जो है पावरफुल वर्जन, जिसमें एक्सेल की फाइल ही लेता है वो और उसके ऊपर काम करके देता है, तो वो कैसे करना है उसका संडे का मेरा लाइव वेबिनार रहता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, अगर आप इंटरेस्टेड तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट की लिंक मिलेगी
कि जहां पे आपको ढेर सारे कोर्सेज भी सीखने मिलेंगे घर बैठे बैठे ISO सर्टिफिकेट के साथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा वो भी कोर्सेज, क्योंकि अगर आपको जॉब में प्रमोशन पाना चाहते हो, हायर सैलरी चाहते हो, तो भैया पहले स्किल सीखना बहुत जरूरी है भैया या बहन जी, जो भी आप हो तो जरूर स्किल सीखिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।